बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का एक ऐसा जुमला कि जिसके बाद गुलूकार अली जफ़र ने उनको कुरान की आयतों का हवाला दे दिया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। ये आपके इल्म में ही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस महीने के आखिर तक पाकिस्तान में ही मौजूद होंगे और उसके बाद उनकी रवानगी हो जाएगी। तो ये सबको पता है। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान क्यों आए? डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान इसलिए आए क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने उनको दावत दी और ये कहा कि आप हमारे मुल्क में दीन की तबलीग के लिए आएँ। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की मुख्तलिफ मौक़े की जो वीडियोज़ हैं वो हमारे सामने गर्दिश करना शुरू हो गई और उसके बाद कुछ ऐसी वीडियोज़ जो कि कंट्रोवर्शियल भी बन गई, इस पर बाद में आते हैं। लेकिन जो हमारा मुद्दा है, यानी अली जफ़र साहब ने उनको कुरान की आयतों का हवाला दे दिया है, ये क्या माजरा है, ये यहाँ से शुरू करेंगे। उन्होंने गवर्नर हाउस कराची में, आपको याद है कि एक तकरीब से खिताब किया और बहुत ही ज़ाहिर है मुफस्सिल, बहुत ही मुद्दल्लिल खिताब होता है डॉक्टर जाकिर नाइक का। और उनकी एक वीडियो जिसको ये समझा जा रहा है कि उन्होंने ख़वातीन की तौहीन की है, उस वीडियो में उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं बेऐनी ही वो अल्फाज आपके सामने रख देता हूँ। वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक को ये कहते सुना गया कि जिन ख़वातीन को शादी करने के लिए रिश्ते नहीं मिलते, जिन ख़वातीन को शादी करने के लिए रिश्ते नहीं मिलते, उनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि वो किसी पहले से शादीशुदा शख्स की बीवी बन जाएं, यानी जिनको रिश्ते नहीं मिलते उनके पास दो ऑप्शंस हैं, वो किसी पहले से शादीशुदा शख्स की बीवी बन जाएं या फिर बाजारी औरत बन जाएं। तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक का बड़ा तल्ख जुमला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजी में इसे पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाएगा और इससे अच्छा लफ्ज़ मेरे पास नहीं है। अब देखें, ये बड़ी ही ट्रिकी पोजीशन है अगर इस पर बात की जाए कि हमारे यहाँ हमने ऐसी मिसालें भी देखी हैं कि जिनके लिए रिश्ते नहीं अवेलेबल होते, तो ये भी कोई दीन ने क्या इसको कोई गैर पसंद अमल फरमाया है या नापसंद अमल फरमाया है? यानी दीन ने ये तो नहीं कहा कि किसी शादीशुदा शख्स से अगर आपकी शादी हो रही है तो ये नापसंद अमल नहीं है। और इस बात के अंदाज से, यानी मुझे इस अंदाज से ये लगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसको एक मायूब करके बता रहे, कोई ऐब करके बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मुझसे समझने में कोई गलती हो गई हो। और उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन उन्होंने ऐसे बताया कि बाकायदा तौर पर ख़वातीन ये दूसरा ऑप्शन अपनाने के लिए तैयार बैठी हों। सो मुझे भी इस ऑप्शन से कोई, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब काबिल एहतराम है, लेकिन उनका ये वाला जुमला कि ख़वातीन के पास जो दूसरा ऑप्शन होता है, मुझे नहीं लगता कि ख़वातीन पाकिस्तान में हों या किसी और भी मुल्क में, अगर वो मुसलमान हैं तो वो इस दूसरे ऑप्शन के बारे में कोई सोचेंगी, मुझे नहीं लगता। और अगर वो मुसलमान नहीं भी हैं तो भी मुझे ये नहीं लगता कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाने के बारे में कोई सोचेंगी। ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई नामुनासिब बात की है, उनको अपने इस जुमले पर मुआफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। बहरहाल इस वीडियो पर जहाँ सोशल मीडिया सार्फिन ने तबसरे किए और नापसंदीदगी का इजहार किया, वहीं गुलूकार हैं अली जफ़र साहब, उन्होंने भी कुरानी आयतों का हवाला दे दिया है। और रद्द अमल में क्या कहा है, एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अली जफ़र ने लिखा कि तमाम तर एहतराम के साथ डॉक्टर साहब, हमेशा एक तीसरा ऑप्शन भी होता है। जी हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमेशा ये दो ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन भी होता है। और ठीक निशानदेही की है अली जफ़र साहब ने। अली जफ़र ने कहा कि एक औरत, एक काम करने वाली औरत, ठीक, या माँ होने के नाते एक बाइज्जत और खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सकती है। माँ, बहन, बेटी, तो इंशाल्लाह एक अच्छी ज़िंदगियों पर दुनिया भर की ख़वातीन होंगी और हैं भी। तो या वो ज़िंदगी जो अपने लिए चुनती हैं, ठीक, बिल्कुल उसी तरह जैसे दुनिया भर में लाखों ख़वातीन करती हैं और करोड़ों मर्दों की तरफ से उनका यकसां एहतराम किया जाता है।
किया जाता है ना, बिल्कुल किया जाता है। मसला उन मर्दों का है जो उन्हें बाजारी के तौर पर देखते हैं। क्या खूबसूरत जुमला कहा है। मसला उन मर्दों का है जो उन्हें बाजारी के तौर पर देखते हैं। अली जफर मजीद लिखते हैं, अब ये अपने तरफ से अगली बात नहीं लिखते, कुरान की आयत का बाकायदा तौर पर हवाला देते हैं और कहते हैं कि चूंकि आप हवाला जात को पसंद करते हैं तो यहाँ कुरान पाक की सूरतुन नूर आयत नंबर 34-30 में औरतों से पहले मर्दों को हुक्म दे रहा है, ए नबी मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है, यकीनन अल्लाह इससे बाखबर है जो कुछ वो करते हैं। तो ये अली जफ़र साहब ने जो आयत का हवाला दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये बात उन्होंने बताई। अली जफ़र ने कहा कि ये आयत वाज़े तौर पर हम मर्दों को सबसे पहले औरतों का एहतराम करने का दर्स देती है। अच्छा, मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जुमले से वाकई ये लगा कि बाकायदा तौर पर वो औरतें तैयार बैठी हैं उन मर्दों का सामना करने के लिए। मुझे यानी इस जुमले से मैंने ये मफहूम लिया, बजाय इसके कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसको बहुत अच्छा बयान कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। यानी डॉक्टर जाकिर नाइक अल्फाज का एक वसी ज़ख़ीरा होने के बाद भी अगर वो ये बात कहेंगे कि जो ख़वातीन हैं अगर उनके रिश्ते नहीं होते तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक वो कि जो शादीशुदा मर्द होते हैं पहले से वो उनके साथ शादी करके रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएं, या फिर वो बाजारी बन जाएं। तो एक तीसरा ऑप्शन भी होता है जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने नहीं बताया। हालांकि ये बात बताते हुए कितनी मायूब लग रही है, डॉक्टर जाकिर नाइक को इससे बहुत बेहतर अंदाज में जो हमारे मुआशरे को भी ये बताना चाहिए था। ये तो उन्होंने सिर्फ औरतों की बात कर दी, उनको बतौर मजमूई एक मुआशरे को भी समझाना चाहिए था कि साहब इस मुआशरे में जो ख़वातीन यानी बूढ़ी हो जाती हैं, उनके रिश्ते नहीं होते, तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, क्या अवामिल हैं, हमें उनको भी देखना चाहिए। बजाय इसके कि यहाँ इस जुमले से मुझे औरतों की जो तजलील है वो महसूस हो रही है, मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बहरहाल, और अली जफ़र साहब ये कहते हैं कि जनाब एहतराम हमेशा बाहमी होता है और यही कुरान सिखाता है, और बिल्कुल ऐसी बात है। और मोमिन औरतों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर न करें सिवाय उसके जो आम तौर पर जाहिर होता है। ठीक, ये अली जफ़र साहब ने कह दिया है। उसके बाद वो कहते हैं कि ज़ाती तौर पर मैं महसूस करता हूँ कि हम आम तौर पर मर्दों पिछली कई सदियों से ख़वातीन को यानी वो कहते हैं कि हम पिछली कई सदियों से ख़वातीन को दबाते आ रहे हैं और उन्हें बग़ैर किसी वजह के जुर्म का एहसास दिलाते हैं। अली जफ़र साहब मज़ीद ये कहते हैं कि यह वक्त है कि हम सबसे पहले ख़ुद को दुरुस्त करें और उन्हें फलने फूलने दें और उनके ख्वाबों की पैरवी करें जैसा कि हम अपने लिए चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी एक माँ बहन बेटी की भी उतनी ही रेस्पेक्ट करनी चाहिए या उनके ख्वाबों की भी उतनी ही अहमियत होनी चाहिए जितना मुझे लगता है कि मेरे ख्वाबों की अहमियत है, जितना आपको लगता है आपके ख्वाबों की अहमियत है, जितना किसी भाई के ख्वाबों की अहमियत है उतना उसकी बहन के ख्वाबों की भी अहमियत होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे इस मुआशरे में ये नापैद होती जा रही है, जो कि इंतहाई आप देखें ना कि नामुनासिब बात है। और मर्द जो चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं और यानी ये कह रहे होते हैं कि साहब देखें हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ऑन दी अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, आप ख़वातीन को वो हुकूक देते ही नहीं हैं, तो वो कैसे परफॉर्म कर पाएँ। और फिर आप ये कहते हैं कि देखें तुमने तो घर बसाना है, तुमने तो घर आबाद करना है। तो हमारे इस मुआशरे की भी बतौर मजमूई या उमूमी तौर पर आप कहें कि बहुत बड़ी नाकामियां हैं जो कि ठीक होनी चाहिए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ये वाली बातें भी करनी चाहिए, तो बहुत अच्छे समझे जाएंगे। वैसे भी अच्छे समझे जाते हैं, यानी बिला तफरीक उनको अच्छा स्पीकर माना जाता है, लेकिन ये वाली बातें अगर करेंगे और उसके अलावा एक खातून
ایک لڑکی نے ان سے سوال پوچھا تو ان کو وہ باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب دیکھیں، تو وہ ان کی باتیں ریپیٹ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میمکری کر رہے ہیں ان کی، کہ گھر سے باہر نہیں جاتی۔ وہ پلوش شاہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سوال پوچھا تھا جو پیڈوفیلیا ہے، تو وہ پھر ذاکر نائک صاحب کس انداز سے بوکھلائے یہ آپ سب کو علم ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس صحت مندانہ تنقید کو برا نہیں مانیں گے، آپ پر سلامتی ہو۔ بالکل اچھی بات ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ باتیں یعنی بجائے اس کے کہ وہ ہٹ کرتی ہوئی محسوس ہوں، ان باتوں کو ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے طور پر لینا چاہیے، اور اپنے اگلے جو بھی لیکچرز ہوتے ہیں ان میں ان باتوں کو شامل ضرور کرنا چاہیے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔